हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड की सेकंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित है। लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। 3 मॉडल्स पढ़े थे। उसमें सर्वाधिक जो मोस्ट वैलिड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी हम इसके घटक पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन घटकों से मिलकर बनी होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये मेन 3 घटक हैं। लिपिड, जो कि 28% से 79% तक प्रेजेंट होता है। दूसरा घटक है प्रोटीन, प्रोटीन 20 से 70% प्रेजेंट होता है। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, जो कि 1 से 5% तक प्रेजेंट होता है, ये सर्वाधिक कम मात्रा में पाया जाता है। और वाटर, जो कि है 20% ऑफ द टोटल वेट उपस्थित होगा। अब हम एक एक करके इन तीनों घटकों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला लेते हैं हम लिपिड। लिपिड में भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 टाइप के लिपिड्स लिखे हुए हैं: फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड सभी सेलों में पाए जाएंगे, सभी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे, जबकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल ओनली एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है। तो हम फर्स्ट जो पढ़ते हैं लिपिड में फॉस्फोलिपिड, इसको डिटेल में देखते हैं। फॉस्फोलिपिड, पहले हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फॉस्फोलिपिड एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, मतलब इसके अंदर 2 एंड पाए जाएंगे इस तरीके से। ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। एक हेड पार्ट है ऊपर वाला गोलाकार, और जो 2 नीचे ये जो टैल दिख रही है, ये फैटी एसिड की बनी हुई होंगी। टैल फैटी एसिड से मिलकर बनी होंगी, यानी फैटी एसिड चेन्स होंगी ये। और जो हेड वाला पार्ट है, ये ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट आयन का बना हुआ होगा, इसीलिए इस फॉस्फेट नाम से ही फॉस्फोलिपिड नाम पड़ा, फॉस्फेट आयंस। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग पार्ट होता है, पोलर हैंड होगा ये, जबकि ये वाला पार्ट है, ये जल को दूर भगाएगा, रिपेल करेगा। इट इज हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर पार्ट होता है। सेकंड, ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बायलेयर को फॉर्म करते हैं। अभी हम देखेंगे कि बायलेयर किस तरीके से फॉर्म होती है। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से अरेंज होते हैं कि 2 लेयर बन जाती हैं। इनके जो टैल वाला पार्ट है, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का जो टैल वाला पार्ट है, वो एक दूसरे के सामने आ जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये एक सेल है, सेल के ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन का ये जूम करके ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पर। ये जो पार्ट है, ये आउटसाइड द सेल है यहाँ पर, और ये साइटोसोल वाला फेस होने वाला पार्ट है। तो इन लिपिड मॉलिक्यूल का, ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है, वो इस तरीके से होगा कि इनकी जो हाइड्रोफिलिक एंड्स है, ये बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, जहाँ पे वाटर साइड होगा वहाँ होंगे, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो एक दूसरे के सामने होंगे। और इस तरीके से ये बाई लेयर फॉर्म कर लेते हैं। एक ये वाली लेयर है और ये नीचे दूसरी लेयर है। तो हम देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड जो हैं ये बाई लेयर फॉर्म करते हैं। और जो तीसरा है कि ये एसिमेट्रिकल होती है, ये बाई लेयर जो है ये एसिमेट्रिकल होती है। अभी मैं समझाऊंगी कि इसको एसिमेट्रिकल क्यों बोला, उससे पहले हम एक बात डिस्कस कर लेते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है, ये डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड होते हैं। जो मेजर फॉस्फोलिपिड हैं उनको मैं यहाँ लिख देती हूँ। 3 मेजर फॉस्फोलिपिड है: फॉस्फोटाइडल, कॉलिन। सेकंड जो है मेजर फॉस्फोलिपिड जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो है फॉस्फोटाइडल, इथेनोलेमिन
और तीसरा है स्फिंगोमाइलिन। सबसे ज़्यादा ये तीनों पाए जाएंगे फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये तीनों ही न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड हैं, बट सेल मेम्ब्रेन के अंदर 20% ऐसे फॉस्फोलिपिड भी होते हैं जो कि एसिडिक होते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन से एसोसिएटेड भी होते हैं। यानी अगर ये फॉस्फोलिपिड नेगेटिवली चार्ज है या एसिडिक इन नेचर है तो यहाँ पे प्रोटीन इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ये 20% फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड को मैं PP से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे। ये फॉस्फोलिपिड है, ये एसिडिक हो सकते हैं, एसिडिक होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे and they can associate with protein. एग्जाम्पल है फॉस्फोटाइडल सिराइन। फॉस्फोटाइडल सिराइन एसिडिक इन नेचर होता है, प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड की। ग्लाइकोलिपिड से पहले ये एसिमेट्रिकल क्यों लिखा है, बाइल एसिमेट्रिकल वो इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें फॉस्फेटाइडल कॉलिन की या ग्लाइकोलिपिड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो सकती है, जबकि नीचे वाले में ऐसे फॉस्फोलिपिड हो सकते हैं जिसमें अमाइनो एसिड ग्रुप हो। यानी ज़रूरी नहीं है कि दोनों में कंपोजिशन सेम हो, डिफरेंट कंपोजिशन होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एसिमेट्रिकल बोला है। अब हम लेते हैं ग्लाइकोलिपिड। जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की बाइल लेयर है। यहाँ अगर यहाँ पे कोई शुगर की चेन जुड़ी हुई हो किसी फॉस्फोलिपिड पे तो उस पूरे मॉलिक्यूल को हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। ग्लाइको इसलिए क्योंकि शुगर चेन है और ये नीचे वाला पार्ट लिपिड का है, इसलिए इसको ग्लाइकोलिपिड नाम दिया। ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। इसका जो काम है वो है सेल रिकॉग्निशन। तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या काम आता है, किन किन सेल्स में प्रेजेंट होगा। कोलेस्ट्रॉल एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होगा, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की जो सब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये उन्हीं में पाया जाता है। इनके अंदर एक OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये स्लाइटली पोलर होता है। OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये स्लाइटली पोलर होगा, पोलैरिटी शो करेगा, पोलर कंपाउंड। तीसरा इसका जो मेन काम है वो है इट एक्ट एज टेम्परेचर बफर। मीन्स टेम्परेचर का इफेक्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये मिनिमाइज करता है, टेम्परेचर का इफेक्ट कम करता है, एज अ टेम्परेचर बफर काम करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टेबिलिटी मीन्स स्थायित्व प्रदान करेगा प्लाज्मा झिल्ली को। हियर PM मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज इंटीग्रल प्रोटीन,
यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोटीन के 3 टाइप हैं, इंट्रिकल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो हम देखते हैं कि इंट्रिकल प्रोटीन क्या है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ये लेते हैं, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि तीनों टाइप के प्रोटीन का ओरिएंटेशन किस प्रकार होता है। अगर प्रोटीन इस तरीके से धसा हुआ हो तो हम उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे या फिर इंट्रिकल प्रोटीन कहेंगे। 2 नाम है, इंट्रिकल प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये वाला जो प्रोटीन है जो कि ये प्लाज्मा झिल्ली में पूरी तरीके से एम्बेडेड है, घुसा हुआ है, धसा हुआ है, ये इंट्रिकल प्रोटीन का उदाहरण है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम यूँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा। और इंट्रिंसिक प्रोटीन इस तरीके से भी हो सकता है कि इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर से नीचे की तरफ एम्बेडेड हो, धसा हुआ हो, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है या इंट्रिकल प्रोटीन है। ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इस तरीके से भी ओरिएंटेशन हो सकती है इंट्रिकल प्रोटीन्स की, और इस तरीके से भी हो सकती है। इस तरीके से जो आर पार जो प्रोटीन होते हैं इंट्रिकल प्रोटीन, उनको बोलते हैं हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो आर पार प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकले हुए हों उनको बोलेंगे हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी 2 टाइप से हो सकते हैं। अगर ये सिंगल स्पैन हो, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, अगर ये सिंगल स्पैन हो यानी एक ही बार आर पार हुआ हो तो इसको 1 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे। और अगर ये ज़्यादा बार आर पार हुआ हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जैसे ये 1 2 3 बार पार हो गया, तो इस टाइप के प्रोटीन को हम बोलेंगे 3 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इस प्रोटीन में भी ये वाला जैसे हिस्सा है, तो ये प्रोटीन का हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, जल रागी वाला पार्ट होगा। और जो ये वाला पार्ट है जो कि लिपिड वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड वाले पोर्शन में धसा हुआ है, तो प्रोटीन का जो ये पार्ट होगा ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा ताकि इसके अंदर आसानी से धस जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं जो इंट्रिकल प्रोटीन है, आप 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, ग्लाइकोफोरिन्स एंड पोरिन्स। ये जो इंट्रिकल प्रोटीन है एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन्स एंड सेकंड एग्जाम्पल इज पोरिन्स। ये दोनों ही प्रोटीन के नाम हैं। और कौन से वाले प्रोटीन्स है? इंट्रिकल प्रोटीन्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स की। पेरिफेरल प्रोटीन्स का हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ओरिएंटेशन देखते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन इस तरीके से हो, ये सेल के बाहर का पार्ट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर का पार्ट है ये, और ये साइटोसोल की तरफ वाला पार्ट है, यानी ये सेल के अंदर वाला पार्ट है। तो पेरिफेरल प्रोटीन दोनों सरफेस पे पाया जा सकता है। इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बाहर की तरफ भी हो सकता है, ये अंदर की तरफ भी हो सकता है, लाइक दिस। और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हमने पढ़ा कि ये इंट्रिकल प्रोटीन होते हैं, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ अटैच भी पाया जा सकता है इस तरीके से। तो ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन को मैं पीपी से लिख रही हूँ यहाँ पर, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है और ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंट्रिकल प्रोटीन का जो टाइप है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से जो अटैच दिख रहा है, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इनको अगर इजीली थोड़े से ही अटैच है, तो अगर हम इनको एक साल्ट का ट्रीटमेंट दें तो ये इजीली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हट सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं। ये यहाँ से हट सकता है, ये यहाँ से हट सकता है और ये यहाँ से हट सकता है।
जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन से इतना टाइटली बाउंड होते हैं, उनको डिटैच करना मुश्किल होता है। ये साल्ट ट्रीटमेंट सेल मेम्ब्रेन को देने पर आसानी से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक हो सकते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल प्रोटीन्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ पाई जाती है, जैसे ये वाला ट्रांस मेम्ब्रेन से अटैच प्रोटीन है, इसके अंदर एंजाइमेटिक प्रोटीन प्रॉपर्टी पाई जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, एक एग्जाम्पल स्पेक्ट्रिन जो प्रोटीन है, स्पेक्ट्रिन्स, ये पेरिफेरल प्रोटीन का उदाहरण है। ये जो स्पेक्ट्रिन है ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक वाले पार्ट में, अंदर की तरफ वाले पार्ट में पाया जाता है। तीसरा है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, जो लिपिड से जुड़े बाइलेयर, जो प्लाज्मा में की बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड की, उस लिपिड वाले मॉलिक्यूल से प्रोटीन अगर जुड़ा हुआ होगा तो उसको अपन लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ओनली 1 to 5%। एक्चुअली ये ओलिगोसैकेराइड की चेन होती है और ये ओलिगोसैकेराइड्स भी 2 से 60 मोनोसैकेराइड यूनिट का बना होता है। हमेशा ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमेशा ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे, कभी भी ये अंदर की तरफ नहीं होंगे। मीन्स इस तरीके से ये यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, अंदर की तरफ ये कभी भी नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट, ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं, में प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड हम पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पर। ये ग्लाइकोलिपिड मीन्स अगर लिपिड से अटैच हो शुगर चेन तो हम इस पूरे मॉलिक्यूल को हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, और अगर प्रोटीन से अटैच हो शुगर वाली चेन, शुगर चेन में उस पार्ट को बोल रही हूँ जो कि ओलिगोसैकेराइड की बनी होती है, ये जो चेन है शुगर चेन भी बोल सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड चेन भी बोल सकते हैं, और ये है प्रोटीन। प्रोटीन के साथ में ये अगर अटैच हो चेन तो हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। तीसरा, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ये ग्लाइकोलिपिड है ये सेल सेल रिकॉग्निशन में भूमिका निभाते हैं। जो इनका काम है वो है सेल सेल रिकॉग्निशन, सेल को पहचानने में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। हम देखते भी हैं कि शुक्राणु अंडाणु को किस प्रकार पहचानता है निषेचन के दौरान। दूसरा, हम ब्लड एंटीजन के बारे में भी जानते हैं। तो ये सब था कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।